ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। ठीक है, हमारी ताकत को अपने दूध में ले ये ताकत नहीं जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। कोई भी सरकार स्टूडेंट्स को नाराज नहीं करना चाहती है, पर छात्र हितों को वो पूरा भी नहीं कर पा रही है। ये देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष भी छात्रों को भड़काने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में कभी भी छात्र विस्फोट होना स्वाभाविक है, विशेषकर बिहार में जहां नेता एकदम से तैयार बैठे हैं। इस संडे की घटना के पीछे जनस्वराज नेता प्रशांत किशोर का नाम सामने आ रहा है। इसके पहले बीपीएससी छात्रों को पप्पू यादव का भी सपोर्ट मिल रहा था। तेजस्वी यादव भी छात्र राजनीति पर पकड़ बनाने की पूरी कोशिश करते रहे। बीजेपी और जेडीयू भी अगर विपक्ष में होती तो यही काम करती, पर अभी तो नीतीश सरकार को छात्र असंतोष को शांत करने का काम करना होगा। मेरे भाई, हम आपके माध्यम से सब उन नेताओं से जो प्रोटेस्ट के नायक बनना चाहते हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं, भैया आ जाओ, आप नेतृत्व करो, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। आओ तो पहले घर से निकलो तो भाई। घर में बैठे बैठे ट्वीट कर रहे हो, एक दिन बच्चों के साथ खड़े नहीं हो रहे हो, 1 रुपए से उनको मदद नहीं करते हो, एक बार वहाँ खड़े नहीं होते हो। 6 घंटा प्रशांत किशोर वहाँ खड़े थे और जब तक खड़े थे किसी बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। जब प्रशांत किशोर चले गए तब उसके बाद प्रशासन कायरतापूर्ण तरीके से रात में बच्चों को घेर कर मार रहे हैं। ये सही बात नहीं। और उसके लिए मैंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे जानने के बाद लाठी चलवाई है उन पर लीगल कार्रवाई, जो भी रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स है, उन अफसरों को वहाँ खींच कर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। उन पर कार्रवाई होगी, उनको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चों पर लाठी चली है, भले हमारे नहीं रहने पर चली हो, कार्रवाई उन अफसरों पर होगी, उन अफसरों को भुगतना पड़ेगा, उनको छोड़ेंगे नहीं। आपका एक वीडियो ट्विटर पे बहुत ट्रेंड हो रहा है, पप्पू यादव वो तेजस्वी वो सब शेयर कर रहे हैं, क्या हुआ था रात में कंबल वाले मामले में? अरे भाई, रात में बच्चों ने 2-2:30 बजे बताया कि वहाँ पर कंबल नहीं है भैया, हम लोग ठंडे में है। तो हम वहाँ गए थे देखने। 2 लोग वहाँ पहले से टुटपुंजा कोई बैठे हुए हैं, अपना हल्ला गुल्ला कुछ कर रहे थे। वो जो बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं उसको चिंता नहीं है। उसकी चिंता है कि अब गर्दनी बाग में हम इसके नए मठाधीश हो जाएं। ये सब चलता रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। नीतीश जी दिल्ली में है, क्या होगा? नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहेगा, आप बेहतर जानते हैं। किस चीज का स्टैंड? नीतीश जी चुप है इस मामले में। अरे नीतीश जी किस मामले पर बोल रहे हैं कि इस पर नहीं, इस पर चुप हैं? नीतीश जी बिहार में भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी यहाँ पर भूमि सर्वे हो रहा है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी स्मार्ट मीटर पर गोली चल रही है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी मुद्दे के किसी बात पर नहीं बोलते हैं। आजकल नीतीश जी का रटा रटाया 2-4 चीज़ है। अधिकारियों से घिरे रहते हैं, अधिकारी जो बोला वो सुने, आधा जो बात समझ में आई बोली, आधा नहीं समझे। नीतीश कुमार ये सरकार नहीं चला रहे हैं। ये नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो हैं, जो ना पॉलिटिशियन हैं ना ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो 4 लोग सरकार चला रहे हैं। जैसे वो चलाते हैं नीतीश कुमार साइन कर रहे हैं उसको। और बच्चे हैं भाई, बच्चे को तो कोई कल कह रहा था 4 बजे रिजल्ट आ रहा है, क्या आश्वासन देगा? चेयरमैन को तो बुला लिया गया, गवर्नर साहब ने बुला लिया, लंबी बातचीत की है। तो हम छोड़ेंगे थोड़ी, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक घस देंगे इस चेयरमैन को, लड़ेंगे। आप भी लगातार बच्चों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। हम लगातार मुलाकात नहीं कर रहे हैं, हम शुरू में लोकसभा के भीतर 4 बार उठा चुके हैं। जब कलेक्टर ने मारा था ये मुद्दे उठा चुके हैं। नहीं, कल भी रात की घटना हुई है, कल जिस तरीके से बच्चों को भैया बच्चे तो हमारे कभी लड़ना नहीं चाहते। एक फ्रॉड ने इस्तेमाल कर लिया और हमारे बच्चों को झोंक दिया। हम तो सिर्फ री एग्जामिनेशन चाहते हैं और दूसरा कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। बच्चे के पास सारे प्रूव्ड हैं। आपने वीडियो भी पोस्ट किया था कल। भैया वो तो नंगा जिदो गुंडई का सीमा पार कर चुका है, एसडीओ के साथ भाग भी जाएगा। ये तो कहता कि आंदोलन से कोई सरकार बनती है। पहले तो दुनिया को ठगा, इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं करता है। पे पर ये पार्टी चलाता है और उसके बाद पैसे से ये कभी बिहार को सूडान कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कहता है कम्बल दे रहे हैं, कभी कहता है तुमको औकात नहीं है, तो कभी कहता है कौन है तुमने यार, तुम आए कहां से हो। 13 दिन के बाद ये आए। एक तो विपक्ष के नेता 2 मिनट के लिए जाते हैं, चले जाते हैं,
और उनको आज जिम्मेदारी है कि उनको आगे बढ़े, हम पीछे में रहेंगे। 100 MLA को लेकर के बैठे, लेकिन कोई मुद्दा नहीं भैया। बच्चों को लड़ने दीजिए, आप सपोर्ट करिए पूरी ताकत के साथ। अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2016-17 से यह बात सामने आती है कि बिहार में 18 से 23 वर्ष की युवा जनसंख्या करीब 1.14 करोड़ है। मान लीजिए कि इन संख्या की अब 1.25 करोड़ भी हो गई है, तो इसका मतलब है कम से कम इतने बच्चे तो जरूर इस छात्र आंदोलन से प्रभावित होंगे। इसके साथ ही मान लीजिए कि पिछले 5 साल में भी करीब इतने ही बच्चे कॉलेजों से निकले होंगे। जाहिर है इनमें सभी को नौकरी नहीं मिली होगी। सरकार सबको नौकरी तो नहीं दे सकती है, पर जितने लोग परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उनके लिए सुनियोजित, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा तो करवा ही सकते हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। जेम्स पुलिस हमको मारा है, अभी भी लाठी चार्ज किया। दोबारा हुआ है 3 बार लाठी खाए हैं। हम जनगण मन गा रहे हैं। दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठी चार्ज किया गया। बराबर नेता की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं। बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर लग रहा है कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला आपको क्या शांति नहीं कर रहे थे? ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। जनगण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं। हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। छात्र छात्राओं के परिवार वाले भी इन परीक्षाओं से प्रभावित होते हैं। बिहार में हर जाति वर्ग के परिवारों में भाई बहन, बेटी दामाद, बेटा बहू सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। जो लोग नौकरी पा चुके हैं और अच्छी नौकरी के लिए जो युवा कोई रोजगार कर रहे हैं, वो आराम मतलब सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं। इस तरह बिहार में नौकरी की तैयारी करना है, नौकरी के लिए फॉर्म भरना, परीक्षा देना सभी एक धर्म की तरह चलता है। कमोबेश यही हाल यूपी में भी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हुआ था, उसके पीछे बहुत बड़ा छात्र असंतोष का भी रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों पहले जब प्रयागराज में छात्र नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर अड़े, तो तुरंत योगी सरकार ने छात्रों की मांग को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी के उस डिसीजन का उसे फायदा भी मिला। उपचुनाव में बीजेपी 7 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसलिए बिहार सरकार को समझना होगा कि युवा असंतोष को वो बढ़ने ना दे। पटना आंदोलन क्यों खास है? अगर इस पर ध्यान दें तो बिहार की छात्र राजनीति में देश की राजनीति को बदलने की ताकत रही है। जेपी आंदोलन को ताकत छात्र राजनीति से ही मिली थी, क्योंकि बिहार में छात्र आंदोलन सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं होता, यह पूरे परिवार के सम्मान और जीवन मरण का प्रश्न होता है। क्योंकि दूसरे प्रदेशों में पढ़ाई के अलावा खेती, बिजनेस, उद्योग धंधे भी जीवन के आधार होते हैं, पर बिहार में ऐसा नहीं है। यहाँ अभी भी परिवार को चलाने के लिए नौकरी का ही आधार है। इसलिए छात्र आंदोलन नौकरी के अधिकार और समानता के अधिकार का मामला बन जाता है। सरकार अगर नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा ठीक से नहीं करा पाती तो सवाल उठता है कि क्या सरकार भ्रष्ट है? इसलिए जो सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं लागू कर सकती है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म नहीं कर पाती है, परिणामों की निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर पाती है और बेरोजगारी का हल नहीं निकाल पाती है, वह जनता की दुश्मन बन जाती है। पटना का यह विरोध न सिर्फ बिहार बल्कि देश के युवाओं की कब आवाज बन जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बिहार से उठी आवाज पहले भी कई बार देश की आवाज बनी है। छात्र असंतोष तो हर राज्य में ही है, बस उसे नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी, को लेकर उस दिन से ही विवाद खड़ा हो गया था। पटना के बापू सभागार में आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र वितरण में देरी और पेपर लीक के आरोपों के चलते परीक्षार्थियों ने हंगामा किया था। इसके अलावा छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं, प्रश्न पत्र स्तरहीन थे और कुछ प्रश्न निजी कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्न पत्रों से मेल खाते थे। शायद इन तमाम कारणों से छात्र चाहते हैं कि पूरी परीक्षा रद्द कर
फिर से परीक्षा आयोजित हो। वहीं छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे काम करती है, इसका फॉर्मूला पूछ रहे हैं। इसके साथ ही पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। बात करो कोई हमसे यार, मार क्यों रहे? बात करो। आज भाग गया है। पहले सबसे पहले परेशान हम लोग उनके नेतृत्व में भी यहाँ आए थे। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। ये साजिश नहीं चल रही, इंसाफ लेना होगा। दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए। भैया लोग छुड़वाए हैं। जेम्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठीचार्ज किया। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठी खाए हैं। हमको जेम्स पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहा था, अभी भैया लोग छुड़वाए हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। और किसी से नहीं जवाब। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश मेल पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको। मेल पुलिस। ये बताइए पुलिस बुढ़वा गंवार ना बोला, ये सबके कुछ समझ नहीं है कि कौन कहाँ पे है, किसको कौन टांग के ले जाएगा, कोई पता नहीं है। महिला को, लड़की को महिला जेम्स पुलिस के द्वारा टांग के ले जा रहा है। अनशन पे भी जबरदस्ती की जा रही है भैया। हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम बैठे हुए थे भैया, उठा के ले जा रहे हैं भैया। यहाँ पर गाय दिन से कुछ खाना पानी नहीं खाया भैया, बोलने की हिम्मत नहीं है, फिर भी टांग के ले जा रहे हैं ये लोग। इतने बदतमीज है भैया। बात करो कोई हमसे यार, मार क्यों रहे? बात करो। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करवा रही है। नेता से क्या बात है? हम सत्तापक्ष मांग करेंगे ना। सत्तापक्ष क्या? हम सबसे आगे रहेंगे। लाठी चलेगी, सबसे पहले हमारे ऊपर चलेगा। आज भाग गया है। पहले सबसे पहले परेशान हम लोग उनके नेतृत्व में भी यहाँ आए थे। वहाँ पे नहीं आए थे, लेकिन फिर चल गए। नेता की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं, 5 को जाके डेलीगेशन रोज बोलते हैं कि 5 को जाइए, आप लोग घर जाइए। हम लोग घर जाने के लिए आए हैं, इसी दिन के लिए आए थे। 12 दिन से बैठे हुए हैं। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जनगण मन गा रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है। सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए, पूरा फूला लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया। देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। प्रशांत किशोर आपके साथ हैं। साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं। हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। निकल गया सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। लाठी खाने के बाद भी आपकी मांग बनी रहेगी? साहब हम जब तक नहीं री एग्जाम होता है तब तक हम रहेंगे और अमर आनंद पुनः करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है, चाहे हमको गोली मार दे या जलियांवाला। ये पटना एसपी महिला है, ये पटना एसपी महिला है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि उनके घर में क्या कोई भाई नहीं है, क्या कोई पिता नहीं है? इस तरह बर्बरता करती है वो, जलियांवाला बाग बनाना चाहती है वो। शर्म करनी चाहिए ऐसी प्रशासन को, और शर्म करनी चाहिए एनडीए सरकार को, जो हम बच्चों को इस तरह पीटती है। अरे हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है साहब, हमें अपना अधिकार दे दो। हम कहते मत करवाओ रही एग्जाम, फेयर जांच करवा लो साहब, जांच भी नहीं। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है, ये साजिश नहीं चल रही। इंसाफ लेना होगा।
इस कड़ाके ठंड में हमें देखिए, कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ, क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है? अपना हक मांग रहे हैं। देखिए पूरा भींगे हम लोग, पूरा वाटर कैनन से भगाया गया है। मेरा चश्मा तोड़ दिया है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। मेरे साथ क्या हुआ, पुलिस आया, मेरा ऐसे चश्मा नोचा, चश्मा ऐसे तोड़ के फेंक दिया। पहली बात, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से धुंधला दिख रहा, सर में दर्द, मेरे उंगली में डंडा लगा, उंगली मेरा सूज गया, टूट गया ये। मेरे पैर में मार रहा है, पैर सूज गया है। पानी से भीगने के बाद मुझे डंडा मार रहा है। वाटर कैनन जब चालू किया वो लोग, पानी से जब देखा कि सब साइड हो गया, उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। आपके साथ खड़े थे जी, आपका हर एक चीज दिखा रहे थे। अब ये बताइए कि कहा जाता है कि इसमें राजनीति हुई सरकार के तरफ, क्या आपको लगता है कि जो नेता कोई भी हो जो कहते थे आपके साथ खड़े हैं, लड़ेंगे, ये नहीं। हम सभी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते हैं। धोखा दे के गया है वो, क्या आया सारा आंदोलन को बर्बाद करके वही गया है। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। एक मिनट देखिए, जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद किया है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इसलिए कि वो बोला कि जब तक आप हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। कौन नेता था वो पीके था, दलाल था, बीजेपी का दलाल था वो। प्रशांत किशोर सर थे, वो हम लोग को बोल दिया कि हम लोग हमेशा आप लोग जब रहिए, जब बोलिए साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे। और हम लोग को सपोर्ट करके इमोशनली ब्लैकमेल करके यहाँ सबको इकट्ठा करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। हमको समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो चल गए हम लोग चुतिया बना के। सर कोई भी नेता इस बिहार का जो ये सब स्टूडेंट के भविष्य देखिए सब पॉलिटिक्स कर रहा है, मतलब नहीं है, हम लोग पॉलिटिक्स से मतलब नहीं कर रहा है। ये अहिंसा और सत्य की लड़ाई है, जो हिंसा और असत्य से लड़ी जा रही है। तो हम लोग को अहिंसा से ही जीतना। हम लोग गलत चीज भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग अहिंसात्मक रूप अपना है। और पुलिस हम लोग को डंडा बरसाई, वहाँ पानी के कलन डाली। हाँ, चश्मा मेरा नीचे गिर गया था, मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया है मेरा। दूसरे से लेके घर पे फोन करके बोल रहे हैं कि हम सही है। तो ऐसे पुलिस अपना हिंसात्मक रूप ले रही है। हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन हम लोग अहिंसा का रूप लिए हैं। हमारे साथ जितने भी चाहे छात्र थे, हमारे मित्रों को डिटेन किया गया है, हमारे हिमांशु सर को डिटेन किया गया है। देखिए जितने जो भी हमें सपोर्ट कर रहे थे, जो भी शिक्षक सपोर्ट कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। हमारे साथियों को डिटेन किया गया है। आप ये देख सकते हैं कैसे दौड़ा के इसको मारा गया है, कैसे ठंड में पानी से हाथ धोने से लोग डरते हैं, उन्हें बौछार किया गया है। आप बताइए ये क्या डेमोक्रेसी है? यही लोकतंत्र है। यहाँ सरकार चुप है, जैसे लग रहा है सरकार कुछ है ही नहीं राज्य में। नीतीश कुमार इतना बवाल हो चुका है, इतना स्टूडेंट लोग सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, नीतीश कुमार का ये शब्द नहीं कर रहा है, जैसे वो जिंदा है ही नहीं। बीपीएससी छात्रों के आरोपों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारी मानने को तैयार नहीं है और छात्रों से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटने के लिए कह रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि यदि किसी के पास अनियमितताओं के सबूत हैं तो वो तुरंत प्रस्तुत करे। सवाल यह है कि छात्र कहां से सबूत लाएंगे? यह काम तो सरकार ही कर सकती है। फिलहाल सवाल उठाने वाले छात्रों की मदद करने के नाम पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती सहित 21 लोगों के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पेपर लीक रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भारत में पिछले 5 सालों में जो पेपर लीक के बारे में पता चलता है, उसके हिसाब से कम 45 एग्जाम लपेटे में आए हैं।
इनमें से कम 27 एग्जाम या तो रद्द कर दिए गए हैं या टाल दिए गए। सबसे ज्यादा पेपर लीक उत्तर प्रदेश में हुए, वहां 8 मामले सामने आए हैं। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र में 7 पेपर लीक हुए, बिहार में 6 और गुजरात और मध्य प्रदेश में 4 पेपर लीक हुए हैं। ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि सरकार एक परीक्षा भी ढंग से नहीं करा पा रही है? जो सरकार अपने देश के युवाओं के लिए न्यायपूर्ण ढंग से परीक्षा भी आयोजित न करवा सके, उसे सत्ता में बने रहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होना चाहिए। पर मुश्किल यह है कि बीजेपी हो या विपक्ष की कोई भी सरकार रही हो, सभी में पेपर लीक रहे। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जाने का कारण भी यही था। वहीं पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती कांड का घोटाला सबके सामने है। खुद ममता बनर्जी ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया और कभी उनसे जेल में मिलने तक नहीं गई। जाहिर है कि पेपर लीक को रोकने के लिए सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी दिखती है। अंदाजा लगाइए सिर्फ पेपर लीक की वजह से कितनी सरकारी नौकरियां रद्द हुई होंगी। इस दौरान 3 लाख से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्ती के लिए होने वाले एग्जाम भी रद्द करने पड़े। बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं और इसलिए इसे हिंदी में बीपीएससी कहते हैं। यह बिहार सरकार का एक राज्य स्तरीय संगठन है। यह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बीएएस, बिहार पुलिस सेवा बीपीएस, बिहार वित्त सेवा बीएफएस जैसे पदों पर भर्ती होती है। वहीं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। यह भारत सरकार का एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह संघ लोक सेवाओं और राज्य लोक सेवाओं के लिए अधिकारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है। यह भारत में सबसे प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक आयोजित करता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा के रूप में जाना जाता है। आर्या पांडे, स्पेशल डेस्क, न्यूज प्रेस 24/7।